ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون أو كما قال عليه الصلاة والسلام خيركم من تعلم القرآن وعلمه ये खामोश मिजाजी हमें जीने नहीं देगी, ये खामोश मिजाजी हमें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। जिस खेत से दहक़ां को मयस्सर नहीं रोज़ी, जिस खेत से दहक़ां को मयस्सर नहीं रोज़ी, उस खेत के हर खोशाए गंदुम को जला दो। सदर मोहतरम, हाज़रीन जलसा, स्टेज के ऊपर तशरीफ़ फरमा उलमाए इज़ाम, पर्दा नशीन माँ और बहनें और मेरी बच्चे और मेरी बच्चियाँ और जामिया इदारा नूर आयशा सिद्दीक़िया की तमाम बच्चियाँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बड़ा फ़ज़ल है, बड़ा एहसान है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम सबों को हर साल की तरह अपने इस मदरसे का, इस बचीटी के सालाना जलसे में हम सबों को यहाँ आने का मौका इनायत फरमाया। आप यकीन जाने कि हर साल की तरह इस साल भी जो गुज़िश्ता साल इस जलसे में मौजूद थे, उनमें से चंद लोगों ने हमारा साथ हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया है। और ये भी यकीन रखें कि आइंदा साल इस जलसे में हम में से हमारे सालाना जलसे में कोई मौजूद हो या ना हो। नहीं कहा जा सकता है कि किसकी ज़िंदगी की शाम कब हो जाए और कब वो अल्लाह को प्यारा हो जाए। इसलिए हमेशा जब तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये ज़िंदगी दी है, ये कोशिश की जाए, ये काविशें जारी रखें, ये मेहनतें जारी रखें कि जब मैदान माशर में अल्लाह के हुजूर खड़े हों और अल्लाह ये पूछे मेरे बंदे क्या लेके आया है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कह सके इलाहा हमारे पास ना तो जान थी, हम बुज़दिल थे, अल्लाह माल भी नहीं था, माल था मगर दय्यूस किस्म के लोग थे, कंजूस किस्म के लोग थे। इसलिए इलाहा अगर कहीं मुसलमानों की जानों का नजराना पेश करने का नंबर आया तो ना तो जान दे सके, और कहीं माल देने का नंबर आया तो इलाहा तेरे रास्ते में दिल ने गवारा न किया कि हम अपना कीमती माल तेरे रास्ते में खर्च कर सकते। हाँ इलाहा, एक चीज मुफ्त की, वक्त हमारे पास था, वक्त हमारे पास था और मदरसा आयशा लिलबनात बचीटी में सालाना जलसा था। वहाँ के मुंतजिमीन हजरात ने
असातिज़ाए किराम ने और वहाँ की टीचरों ने, वहाँ की मुअल्लिमाओं ने मेहनत की और उनकी दावत के ऊपर, हालांकि वक़्त हमारे पास तंग था, मगर इलाहा हमने जैसे कैसे करके अपने वक़्त को निकाला और हम हाफिज तौसीफ और हाफिज मोहसिन की दावत के ऊपर धूप के आलम में, जब लोगों को साए की तलाश थी तो हम सूरज के ठीक नीचे धूप के आलम में बैठकर तेरी और तेरे नबी की बातें सुनने के लिए हम वहां मौजूद थे। इलाहा हमारे पास इसके अलावा कोई अमाल ऐसा नहीं है जिससे कि हम ये अंदाजा लगा ले कि हमारे आज मग़फ़िरतों के परवाने जारी होंगे। इलाहा अगर आपको ये अमल अच्छा लगा और अच्छा लगा है और अमाल नामे में कहीं हम गुनाहगारों का नाम लिखा हुआ है, तो इलाहा जिस तरीके के ऊपर आपके नूरानी फरिश्ते शुहदा को पकड़ते जन्नत, सालिहीन को पकड़ते जन्नत, नेक बंदों को पकड़ते जन्नत, नेक बंदियों को पकड़ते जन्नत। गर्ज ये है कि इलाहा बहुत देर से हम देख रहे हैं कि आपके बहुत से बंदे, बहुत सी बंदियां आप अपनी जन्नत में भेज रहे हैं। इलाहा हम भी ये चाहते हैं कि आप हमारा फैसला भी उसी जानिब कीजिए जिस जानिब जन्नती लोग चले जा रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से हुक्म होगा, ऐ मेरे नूरानी फरिश्तों, कोई अमाल इनका ऐसा है जिससे मैं इनकी सिफारिश कबूल करूं और मैं इनको जन्नत में दाखिला दूं। फरिश्ते अपने रजिस्टर, इतनी बड़ी बड़ी किताबें, एक्सरे मशीन, अल्ट्रासाउंड मशीन, दुनिया में देखते हैं ना अल्ट्रासाउंड मशीन, एक्सरे मशीन, इस तरह के आलम में सारा एक्सरा, सारा अल्ट्रासाउंड, सारी रिपोर्टें हमारी अल्लाह के हुजूर होगी। इलाहा हाँ है, एक जमाना था घर पे बच्चा रो रहा था, ये वो औरत है अपने रोते बिलखते बच्चे को छोड़कर आयशा लिल बनात के मदरसे में, जहां पर उलमा इज़ाम की तशरीफ आवरी के मौके के ऊपर अपने नन्हे से बच्चे को छोड़ करके धूप के आलम में अल्लाह तेरी और तेरे नबी की बातें सुनने के लिए गई। इलाहा हाँ है इस इंसान का, है तेरे इस गुनाहगार बंदे का एक वक्त ऐसा गए, हमें याद पड़ता है, रिवायतों में लिखा है, आमना के लख्ते जिगर वजह तख्लीक़ कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती का रिवायतों में आता है। फरिश्ते कहेंगे इलाहा हाँ एक वक्त था, अपने रिश्तेदारी का तकाजा था, बाजार जाना था, घर का साजो सामान लाना था, मगर इलाहा हर चीज को छोड़ा, लेकिन इलाहा आपके और आपके नबी की बात सुनने के लिए मदरसा आयशा सिद्दीक़ा लिल बनात बचिट्टी में पहुंचा। पहुंच कर के उलमा के बयानात सुने, कुरान और हदीस को सुना और सुनाया गया। इलाहा ये अमल इसका बचता है। इलाहा क्या हुक्म है, रब्बे दो जहां की कसम, अर्शो कुर्सी के मालिक की कसम, सारे जहान के रब की कसम, जिसने खबर दी 1450 साल पहले फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं कसम खा के कहता हूँ उस रब की जिस रब ने मुझे बनाया और तुम्हें बनाया और पूरी दुनिया को बनाया, जमीन को बनाया, आसमान को बनाया, सूरज को बनाया, चांद को बनाया। गर्ज ये है हर शे को बनाने वाले रब की मैं कसम खा के कहता हूँ। इलाहा अपने नूरानी फरिश्तों से कहेंगे ऐ मेरे नूरानी फरिश्तों आओ और इनको पकड़ो और जन्नत में दाखिला दे दो।
हाय कितना सा अमल, सिर्फ 2-3 घंटे अल्लाह और उसके रसूल की बातें सुनने के लिए किसी जगह के ऊपर आ जाना। मैं हमेशा एक बात कहा करता हूँ, दुनिया का एक जानिब लाखों करोड़ों का मजमा हो और दूसरी जानिब कोई ऐसा पंडाल हो, मदरसा आयशा सिद्दीक़ा लिल बनात का एक शामियाना लगा हुआ हो और उस शामियाने के नीचे गिनती के मर्द हजरात हों, गिनती की औरतें हों, बस इतने हों कि उनको उंगलियों के ऊपर गिनाया जा सके। अल्लाह की कसम वो लाखों करोड़ों लोगों के मजमे से बेहतर है जिस मजमे में अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र हो रहा हो। हज़राते गिरामी, बताने का असल मकसद ये है कि आज हमारे पास अल्लाह को देने के लिए क्या बचा है। हालांकि मैंने शुरू में कहा अल्लाह को देने के लिए आज हमारे पास जाने नहीं रही, माल खत्म, और अगर थोड़ा बहुत वक्त मिलता है तो इसमें भी ये चाहते हैं कि वक्त के आलिम थोड़ी देर के लिए आए, हम जलसे में थोड़ी देर बैठें और फिर अपने तकाज़ों को पूरा रखें। हज़रात गिरामी, अल्लाह के हुजूर बहुत सारे सवालात होंगे, उन सवालातों में इल्म का भी सवाल होगा, माल का भी सवाल होगा, हर चीज का अल्लाह के हुजूर हिसाब होना है, वक़्त का भी सवाब, वक़्त का भी हिसाब होना है। बिलगर्ज़ किस्सा मुख्तसर ये है कि जिंदगी के माँ के पेट से पैदा होने से लेकर और कब्र की गोद में जाने तक जितनी सांसें ली गई हैं, जितना वक्त गुजरा है, हर वक्त का हिसाब अल्लाह के हुजूर देना है। पूरी जिंदगी का हिसाब अल्लाह के हुजूर देना है। इल्म वालों से पूछा जाएगा, ओए आलिमो, ए कारियो, ए हाफिजो, ओए मुफस्सिरो, मैंने तुम्हें अपने कुरान का इल्म दिया, कहाँ है? मैंने तुम्हें अपने नबी की हदीस का इल्म दिया, कहाँ है? हालांकि अगर मेरा रब चाहता तो पूरे बचिट्टी के हर घरों में एक एक हाफिज बना देता, 2-2 हाफिज बना देता, या यूं कहिए कि जितने हिंदुस्तान में मुसलमान हैं सबको हाफिज बना देता, सबको आलिम बना देता, सबको कारी कुरान बना देता, मुफस्सिरीन बना देता। मगर बताया ये गया है, ओए आलिमो, ये मेरी शान है, ये मेरा फजल है, ये मेरा करम है। जब दुनिया में तू पैदा हुआ तो तेरे माँ बाप की तमन्ना तुझे इंजीनियर बनाने की, वकील बनाने की, जज बनाने की, हत्ता के दुनिया की हर डिग्रियां दिलाने की तेरे माँ बाप के पास एक ख्वाब था, तेरे माँ बाप के पास ये सपना था। मगर ऐ मेरे बंदे, ये मेरी ख्वाहिश थी, ये मेरी तमन्ना थी, ये मेरी बात थी, ये मेरी शान थी। जिस पेट से पैदा तू हुआ उसी पेट से तेरा भाई भी पैदा हुआ, जिस बाप के नुत्फे से मैंने तुझे बनाया उसी बाप के नुत्फे से मैंने तेरे भैया को भी बनाया। मगर मेरा दिल ये चाहता था, मेरी शान ये चाहती थी, मैं ये चाहता था कि मैं तुझे इल्म दूं, मैं तुझे कुरान का कारी बनाऊं, मैं तुझे हदीसों का मुहाफिज बनाऊं, और मैंने बनाया है। ये मेरी च्वाइस थी, ये मेरी तमन्ना थी। ऐ हाफिज कुरान, ए आलिम दीन, बता तूने अपना कमाल क्या किया है? आलिम से भी मौका मिलेगा, पूछा जाएगा, मालदारों को बुलाया जाएगा, ऐ मालदारों और चौधरियों और जमीन के ऊपर नश करने वालों, अपनी कोठियों को ऊंचा करने वालों, बुलंद मकानों को बनाने वालों, आओ, मैंने तुम्हें माल दिया था, वो माल कहाँ खर्च किया है? बताने वाले बताते हैं, उलमा लिखते हैं, मुसन्निफीन हजरात बयान लिखते हैं, खतीब हजरात बयान करते हैं कि अल्लाह के हुजूर अब माल वाले से भी सवाल हो रहा है, माल कहाँ खर्च किया है?
अल्लाहु अकबर। कहने का मकसद ये है कि जब दुनिया में आए हैं तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की जितनी नेमतें हमें अल्लाह ने दी हैं, फरमाया व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। मेरा रब फरमाता है मैंने तुम्हें इतनी नेमतें दी है, इतनी नेमतें दी है, उनका शुक्रिया नहीं कर सकते हो, उनका शुमार नहीं कर सकते हो। आंख मेरी दी नेमत है, हाथ मेरी दी नेमत है, जबान दे हुई मेरी नेमत है। पूछो जबान से, जो आदमी गूंगा है बोल नहीं सकता है, पूछो जबान जैसी नेमत से कि जबान कैसी नेमत है। चलिए किसी बहरे के पास, ऐ कानों से ना सुनने वाले बहरे, कानों की कीमत क्या है बता देगा। चलिए किसी अंधे के पास, ऐ नाबीना तू ना सूरज को देख सकता है, ना चांद को देख सकता है, ना जमीन के जर्रात को देख सकता है, ना आसमान में सितारों को देख सकता है। गर्ज ये है कि अल्लाह की जितनी नेमतें दुनिया में मुतरी है, दुनिया में जितनी मौजूद है, उन सारी की सारी नेमतों को तू नहीं देख सकता है। तेरा क्या ख्याल है? वो अंधा बताएगा, अंधा बताएगा आंखों की कीमत क्या है। जबान से ना बोलने वाला बताएगा जबान की कीमत क्या है। पैरों से चलने वाला वो लंगड़ा जो जमीन के ऊपर अपने जिस्म को घसीटता हुआ चलता है, वो बताएगा पैरों की कीमत क्या है। वो लूल्हा जिसके हाथ नहीं है बताएगा हाथों की कीमत क्या है। बिलगर्ज किस्सा मुख्तसर ये है कि अल्लाह की दी हुई नेमतों में बहुत बेहतरीन नेमतें हैं, हर तरह की नेमतें अल्लाह ने मयस्सर की है। मुझे बताओ यारो, ओ बचीठी के लोगों और कुर्बा जवार से आए हुए मेहमानों, पर्दा नशी मेरी माँ बहनों, आप भी बताओ, तुम भी बताओ, ओ किसान लोगों और चौधरियों, अगर तुम्हारे यहाँ कोई गुलाम आ जाए, कोई नौकर आ जाए और तुम उस नौकर को 1000 रुपए दो और ये कह के चलो, आए मेरे गुलाम, आए मेरे नौकर, मुझे कहीं सहारनपुर एक दिन के लिए जाना है, 1000 रुपए हैं, इनको रख लेना, इनका साजो सामान ला करके घर पे रख देना। मेरा यकीन है, मेरा मानना है, जब तुम सहारनपुर से लौटोगे तो सबसे पहले 1000 रुपए जिस नौकर को दिए उस नौकर से पूछोगे, और मेरे नौकर 1000 रुपए दे करके सहारनपुर गया था, कहां पे खर्च किए हैं। वो नौकर अगर चाहता है कि मैं इसके यहाँ आइंदा वक्त के लिए नौकरी करूं तो उसको बताना होगा, ऐ मेरे आका, ऐ मेरे मालिक, मैंने 100 रुपए का ये फुला सामान दिया, 200 रुपए का ये फुला सामान दिया, अब इतने पैसे मेरे पास बचे हैं। अगर वो उस 1000 रुपए के सवाल को सही जवाब में मुंतकिल ना कर सका तो वो मालिक कहेगा, ऐ मेरे नौकर, तू मेरी ठोकरों में है, निकल जा मेरे घर से, मुझे बेईमान आदमी की जरूरत नहीं है। अजीजान मिल्लत, एक घर पे इसी तरीके से औरत हो और औरत का भी ये मामला हो, औरत भी पूछेगी। कहने का मकसद ये है कि जब हम इस दुनिया में रहकर 1000 रुपए दे करके अपने गुलाम से, अपने नौकर से शाम को हिसाब लेते हैं, वो अहकमुल हाकिमीन, जमीन और आसमान का मालिक, वो रब्बुल आलमीन, दो जहां का मालिक, हर शे का मालिक, हर शे के ऊपर कुदरत रखने वाला, जिसने हर चीज दी है, कैसे समझ जाते हो, कैसे भूले बैठे हो। क्या वो अहकमुल हाकिमीन अल्लाह अपनी जान का, अपने माल का, अपने वक़्त का, हर चीज का क्या हिसाब नहीं लेगा? और हिसाब इतना आसान नहीं है। उलमा बयान करते हैं, रिवायतों में लिखा है, ये जो सूरज जो देख रहे हो ये बहुत नजदीक नहीं है। उलमा हजरात बयान करते हैं, इस सूरज की ऊंचाई जमीन से लेकर और इस सूरज के पहुंचने तक 2500 बरस तक अगर पैदल चल के सफर किया जाए तो मुमकिन है कि इस सूरज तक 2500 साल पैदल चल करके इस सूरज तक नहीं पहुंच सकोगे। और जिस दिन मैदान
महशर कायम है, ये सूरज उतने ऊंचाई के ऊपर नहीं होगा जितनी ऊंचाई के ऊपर आज है, बल्कि ठीक सवा नेज़े के ऊपर होगा, तकरीबन 1.25 फीट के ऊपर होगा। और जब ये सूरज 1.25 फीट के ऊपर होगा, अंदाजा लगाइए इसकी तपिश का आलम क्या होगा, इसकी गर्मी का आलम क्या होगा। उधर अल्लाह अपने अर्श पे बैठा है, आज देख रहा है, अपने उन बंदों को देख रहा है जिन्होंने वक्त को नहीं समझा है, उन बंदियों को देख रहा है जिन्होंने अपनी नजरों का ख्याल न किया, उन नौजवानों को देख रहा है जिन्होंने अपने नफ्स का ख्याल न किया, उन झूठों को देख रहा है जिन्होंने अल्लाह की दी हुई नीमत ज़बान का ख्याल न किया, उन आंखों वालों को देख रहा है जिनको अल्लाह ने आंखें बेहतरीन नीमत दी है, उनको देख रहा है इन्होंने आंखों का इस्तेमाल कैसा किया है, जिनको तंदुरुस्ती दी है 1000 नीमतों से बेहतर है। आज अल्लाह उन तंदुरुस्त लोगों को देख रहा है। आज अर्श का मालिक, कुदसियों का मालिक, जमीन और आसमान का मालिक अपने अर्श के ऊपर बैठकर अपने बंदों के अमाल नामों की किताबों को खोले हुए बैठा है। फरिश्ते बता रहे हैं आंखों का इस्तेमाल गलत था, जबान का इस्तेमाल गलत था, हाथ था ताकतवर था, कमजोर को सताया था। ये कि आज अल्लाह अपने अर्श के ऊपर बैठा हुआ हर चीज को देख रहा है। उधर अल्लाह अपनी शान के मुताबिक फैसले फरमा रहा है। कहने का मकसद ये है, हजरात उलमा की मौजूदगी में कहूँ कि अगर दुनिया में रहकर अपने नफ्स का मुहासिबा ना किया, अपने नफ्स का मुहासिबा ना किया, अपने गिराबा में ना झांका, तो याद रखो पकड़े जाओगे, मारे जाओगे। ओ मेरे भाइयों, कब तक जिंदा रहने का इरादा है? जरा तसव्वुर करो, जो अब से इस बचिट्टी की जमीन के ऊपर अब से जो लोग 100 साल पहले थे वो आज नहीं हैं, और जो आज मौजूद है वो 100 साल के बाद यहाँ नहीं मिलेंगे। इस मदरसे के रूह रवा कारी तौसीफ हो, हाफिज मोहसिन हो, उनके असातिज़ाए किराम मौलाना तारिक जाहिद हो, कारी मोहसिन हो, यहाँ की वो मुअल्लिमाएं हो जो बच्चों को तरबियत दे रही हैं, चाहे वो हो। मेरा यकीन यही कह रहा है कि आज से 100 साल के बाद तुम्हें यहाँ जितना ये पूरा बड़ा मजमा बैठा हुआ है, इस मजमे में से 100 साल के बाद कोई नजर नहीं आने वाला है। अब से पहले आने वाले लोग इस दुनिया से चले गए, पहलों के आने वाले बाद लोग वो दुनिया से चले गए। आज जो पैदा हुए वो कल चले जाएंगे। गर्ज किस्सा मुख्तसर ये है कि हर शे को अल्लाह मौत भेज देंगे और हर शख्स अपनी कब्रों में पहुंच जाएगा। लेकिन अफसोस, सद अफसोस है, इंसान ब्याह की तैयारियों में 6 साल से मसरूफ रहे, मकान की तैयारियों में 10 साल से मसरूफ है, बेटे बेटियों के निकाह के इंतजामात के लिए 10 साल 12 साल से मसरूफ है। मगर क्या कभी हमारे इस नफ्स ने, क्या अंदर इस धड़कते हुए इस छोटे से काले दिल ने क्या कभी आवाज नहीं दी, ए हजरत आदम इंसान, तुझसे वाले पहले लोग भी चले गए, तेरे आने के बाद वाले लोग भी चले गए, तुझे भी जाना है। जिन कांधों के ऊपर तूने अपनी बस्तियों से, अपनी रिश्तेदारियों में से, अपने पड़ोस में से, अपने सूबे से, अपने मुल्कों से सैकड़ों जनाजे तूने इस कांधों के ऊपर कब्रिस्तानों तक पहुंचाए हैं। ऐ आदम इंसान, क्या कभी तूने ख्याल ना किया कि कल तुझे भी 4 लोग उठा करके कब्रिस्तान के हवाले कर देंगे। इस कब्र के काल कोठरी में, हाय हाय ओ मुसलमानों, कब्र की काल कोठरी क्या है? वक्त का तकाजा है। अगर इस बात के ऊपर बोलने के लिए आऊं, मुझे यकीन नहीं है कि कितनी लंबी बात चल जाए, मगर मुख्तसरन अपने नौजवानों से, अपने बुजुर्गों से, अपनी पर्दानशी माँ बहनों से, ए मेरी बहना, ए मेरी माँ, तू भी जलसे में आई है तो अपने मुताल्लिक भी सुनती जा।
जब अल्लाह तुझे मौत भेज देगा, जब अल्लाह तुझे मौत भेज देगा और फिर तेरी तजहीज़ और तकफीन हो जाएगी। आज मैं इन पर्दा नशी माँ बहनों से भी मुखातब हूँ और पैगाम देने जा रहा हूँ। मदरसा आयशा सिद्दीक़ा लिल बनात की जानिब से, कारी तौसीफ की जानिब से, मौलाना तारिक ज़ाहिद की जानिब से, अहले इल्म की जानिब से, ए मेरी माँ, ए मेरी बहना, ए मेरी बच्ची, जब तुझे अल्लाह मौत भेज देगा, जब तू कब्र में चली जाएगी, जिस हुस्न को आज तू इस चारों तरफ हर तरफ जिस तरफ भी तू पहुंचती है, हुस्न की तू रंगीनियों में तब्दील है। आज हुस्न के जलवे बखेरती फिरती है। आज बिहा शादियों का आलम मेरी बहना तेरा ये हो गया है। जब किसी शादी में जाते हैं पता नहीं लगता है कि हम शादी में गैरों की है, मुसलमानों की है। ये मेरे भाई गैरत नौजवानों, मुसलमान और बुजुर्गों सुनो, आज बिहा शादियों में जब मुसलमानों की हम पहुंचते हैं तो जितनी ये बहनें हैं इनकी तरफ जब आपकी निगाह जाएगी, किसी के बदन पे कपड़ा आधा है, किसी के बदन पे कपड़ा पूरा है, मगर वो कपड़ा इतनी ताकत नहीं रखता है कि तेरे अंदर के सतर को छुपा ले। ए मेरी बहनों, आज इस जलसे से, आयशा लिल बनात के इस जलसे से यही पैगाम देने के लिए मैं अपनी बहनों को बैठा हूँ, अपने भाइयों को बैठा हूँ। और नौजवानों और मुसलमानों, तुम्हारी गैरत कहाँ चली गई है? भाइयों की जिंदगियां मौजूद हों और उनकी बहनें कपड़े भी अगर पहने तो वो ऐसे कपड़े पहने जिसमें से उसके सतर नजर आने लगे, उसके हाथ नजर आए, उसका सीना नजर आए, उसके बाजू नजर आए। मेरी बहनों, मानता हूँ कि तुम्हें मेरी तल्ख अल्फाज़ी जरूर खटक रही होगी, लेकिन बात हकीकत है। इन बापों से भी पूछा जाएगा, ये जितने यहाँ बाप बैठे हुए हैं इनसे भी पूछा जाएगा। और मेरे बंदे, एक जमाना था कि बाप को अपनी बेटी की पिंडलियां, अपनी बेटी की कमर देखना हराम था। आज बाप सामने बैठा है, बहन कपड़े से पहनी हुई, सीना भी नजर, हाथ भी नजर, पैर भी नजर। गर्ज ये है कि कपड़े पहनती हुई भी आज मेरी ये बहनें नंगी क्यों नजर आती है? जानते हो कसूर किसका है? मेरी बहनों का कसूर नहीं है, कसूर मेरा है, कसूर आपका है। बाजार से कपड़ा लाने वाले आप थे, बाजार से कपड़ा खरीद कर देने वाले आप थे। ओ खुदा की कसम, ये तो वो भोली भाली बहने हैं, ये तो वो भोली पहली बहने हैं। राबिया बसरिया जानते हो? राबिया बसरी कौन थी? आज माओ की कोख से राबिया बसरी क्यों नहीं पैदा होती है? आज आयशा क्यों नहीं पैदा होती है? आज उम्मे कुलसुम क्यों नहीं पैदा होती है? आज ज़ैनब क्यों नहीं पैदा होती है? आज रुक़ैया क्यों नहीं पैदा होती हो? जानते हो? इसलिए नहीं होती है कि एक जमाना था कि जब बच्चा रोया करता था तो माँ उसको अल्लाह की तरफ जोड़ती थी। अगर रोता था पहले वुजू करती, फिर दूध पिलाती थी। मगर आज का ये जमाना अलग है। इसलिए नौजवानों से, भाइयों से, अपने गयूर नौजवानों से आज इस मदरसा आयशा सिद्दीक़ा लिल बनात के जलसे से ये पैगाम दे के जा रहा हूँ कि अपने घरों में, बिहा शादियों में इस बात की तवज्जो रखें। अव्वलन तो 12 साल से ऊपर की बच्ची को हरगिज़ शादियों में ना भेजें, नहीं तो आए दिन हालात आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं। हमारी मुसलमान बच्चियां कहाँ जा रही हैं? वादा करो कि इंशाअल्लाह आज के बाद बालिग बच्चों को कहीं नहीं भेजेंगे। इंशाअल्लाह को हाथ उठा के शहादत दो। इंशाअल्लाह को आज के बाद अपने बच्चों को बड़ी कपड़ा नहीं पहनाएंगे कोई। इंशाअल्लाह अजीज़ा ने मिल्लत कहने का मकसद ये है कि मदरसा आयशा सिद्दीक़ा लिल बनात जब इसका वजूद में आया, जब इसका वजूद बना, कभी गौर किया है कि इसका वजूद क्यों बनाया गया, क्यों इसको यहाँ लाया गया? इस पूरी सरजमीन में, इस पूरे इलाके में, हमारे इस पूरी बेल्ट में, इस पूरे खित्ते में, देवबंद से लेकर और इस पूरे इलाके में मर्दों के, लड़कों के सैकड़ों मदारिस मौजूद थे। मगर इस इलाके की बड़ी मशहूर मारूफ शख्सियत हजरत मौलाना इरफान साहिब मोहतमिम तालीमुल इस्लाम खेड़ा मुगल को ये फिक्र लाहक हुई। उन्होंने दिल में ये फिक्र की कि इस इलाके में कोई ये कैसा मदरसा हो।
जिस जगह के ऊपर जाकर मेरी मुसलमान बेटियां जो आज हजारों की तादाद में मुर्तद हो रही हैं, गैरों के साथ में मटक के ले रही हैं, उनका कोई मुकम्मल निजाम यहाँ लाया जाए। और खुदा की कसम, उनकी नजरों में जब इस इलाके की जब किसी शख्सियत पे पड़ी तो वो दो अनमोल हीरे इस बचीठी में अल्लाह ने दिए थे। एक का नाम कारी तौसीफ था, एक का नाम कारी मोहसिन था। मौलाना इरफान ने बुलाया, ऐ मेरे जिगर के टुकड़ों मेरे पास आओ, और उनसे कहा तुम कहाँ जा रहे हो, किधर जा रहे हो? इस इलाके को एक ऐसी जगह की जरूरत है जहाँ रह करके मुसलमान बच्चों की तरबियत को अच्छे ढंग से उनकी तरबियत दी जाए। और खुदा की कसम देरी ना की, इन लोगों ने इस बात के ऊपर अमल किया, हजरत के हुक्म की फरमा बरदारी की, और यहाँ पर एक बेहतरीन इदारा जो चंद सालों से कायम है, आज ये फल और फूलने लगाए हैं। आज इसकी खुशबू बचिट्टी ही के अंदर नहीं है, यहाँ से आगे चले गंजेड़ी में इसकी खुशबू है, तलेड़ी में खुशबू है, देवबंद में खुशबू है, बरला छपार में खुशबू है। गर्ज ये है कि तकरीबन आज की इस तारीख में 21 फरवरी में 2024 में इस इदारे को तकरीबन चंद साल हुए हैं, और इलाके के बहुत जगहों से अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे बच्चियां पढ़ रही है। मालूम ये हुआ है कि इस इदारे का फैज़ अल्हम्दुलिल्लाह अब इलाकों में नहीं, हल्कों में नहीं, खित्तों में नहीं, डिस्ट्रिक्टों में नहीं, जिले के ऊपर नहीं, इंशाअल्लाह इस बचिट्टी के इस इदारे का फैज़ अब हिंदुस्तान के हर कोने कोने में पहुंचेगा इंशाअल्लाह। आप बहुत खुशकिस्मत है कि अल्लाह ने आपके यहाँ ऐसे मुतहर्रिक अफ़आल पैदा किए हैं कि उन्होंने इतनी बड़ी फिक्र की और इसको एक ढांचा दिया, और बच्चियों के लिए फिर आपसे कहा, आपने अपनी बच्चियां भेजी। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करे कि अल्लाह इस इदारे को और मजीद तरक्कियात अता फरमाए। आमीन कह दो भाई, आमीन कहने में पैसे तो नहीं लग रहे, ना लग रहे? या तुम नहीं चाहते कि मुस्लिम बच्चियां संवर जाए, सुधर जाए? अल्लाह इस इदारे को दीन दोगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए, कह दो आमीन। अल्लाह इन यहाँ के मदरसे में पढ़ाने वाली वो बच्चियां, वो मेरी बच्चियां हैं, मेरी बहनें हैं, मेरी कौम की बेटियां हैं, जो कलील तनख्वाहों के ऊपर, थोड़ी थोड़ी तनख्वाहों के ऊपर इस नस्ल को तालीम दे रही है, उनके लिए दुआ करे कि अल्लाह उनकी उम्रों में बरकत अता फरमाए। और जो इसके इंतजामात कर रहे हैं उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह उनकी उम्रों में बरकत अता फरमाए। और आखिर में अपने मुशफ़िक़ और मुरब्बी और अपने मुशीर कारवां हजरत कारी मोहम्मद तौसीफ साहब के लिए भी चाहता हूँ कि दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको इस काम के ऊपर हिम्मत और इस्तिक़लाली पैदा फरमाए। अल्लाह उनका साया भी हमारे ऊपर तादेर कायम और दायम फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।